Welcome dear friends. In this video we will discuss preposition portion of CSS English paper of the year 2022. So let's start. First sentence is, despite regular practice he never seems to win dash tennis. Correct preposition here is at. इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन एट यूज़ करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेशन या अचीवमेंट को इंडिकेट करना चाहते हैं तो उस वक्त जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं कॉमनली दैट इज़ एट। अब अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इस सेंटेंस में जो विन है वो असल में रेफ़र करता है अचीवमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेनिस। तो इसी वजह से जो हमारे पास मोस्ट सूटेबल चॉइस बनता है प्रीपोजिशन का दैट इज़ एट। नेक्स्ट इज डैश लक we should be in Islamabad by 5 p.m. Correct preposition here is with. अब यहाँ पे preposition with इसलिए यूज़ हुआ है कि इस सेंटेंस में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं accompaniment और contingency upon luck। लक किसी दूसरे चीज़ के साथ मिल जाती है तो तभी वो चीज़ accomplish हो जाती है। तो अब इस्लामाबाद को जो 5 बजे तक पहुँचना है वो डिपेंड करता है कि लक आपके साथ है या नहीं है। इसी वजह से जो कनेक्शन टू एस्पेक्ट्स के दरमियान इंडिकेट किया जाता है वो विद के थ्रू इंडिकेट किया जाता है और इसी की वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है दैट इज विद। नेक्स्ट इज ही वेंट डैश हिज ओन अकॉर्ड नोबडी फोर्स्ड हिम टू गो। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ऑफ। अब इस सेंटेंस में जो ऑफ यूज हुआ है इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस सेंटेंस में एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन है ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। ऑफ हिज ओन अकॉर्ड के माने है वॉलंटरीली और विलिंगली। अब अगर सेंटेंस को हम देखें तो सेंटेंस ये कहना चाहती है कि एक बंदा है वो अपनी मर्ज़ी से चला गया है, किसी ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है कि वो खामखा चला जाए। तो इसी वजह से चूँकि अपनी मर्ज़ी की बात हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो ऑफ हिज ओन अकॉर्ड ही होगा। तो इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन बनती है यहाँ पर दैट इज़ ऑफ। और दूसरी बात यह है कि जो प्रीपोजिशन है ऑफ वो इस कंटेक्स्ट में इंडिकेट करता है हमें पोजीशन या एसोसिएशन। नेक्स्ट इज माय हस्बैंड ब्रॉट मी सम फ्लावर्स टुडे ही मस्ट बी डैश समथिंग। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज अप टू। प्रीपोजिशन अप टू हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब स्पीकर को कोई सस्पेशन होती है या कोई शक होता है। अब इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हस्बैंड ने स्पीकर्स को फ्लावर्स दिए हैं लेकिन स्पीकर को उस फ्लावर्स देने के पीछे एक इरादा जो है वो डूबियस लग रहा है, उस पर कोई सस्पेशन लग रहा है, उसमें शायद कोई कंसील्ड इंटरेस्ट हो सकते। तो इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे बनती है दैट इज़ अप टू। अप टू के बारे में ये है कि ये असल में इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होता है और यूजुअली ये सजेस्ट करता है दैट समवन इज़ इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी स्पेशली व्हेन इट मे बी डूबियस और अननोन टू अदर्स। और ये नहीं है कि जो है ना सिर्फ खामखा कोई कंसील्ड इंटरेस्ट या सस्पेशन हो, ये भी हो सकता है कि स्पीकर को असल में पता नहीं है कि वो क्यों मुझे ये फ्लावर्स देना चाहता है। इसी वजह से यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है दैट इज़ अप टू। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई यंगर सन ट्रैप्ड डैश द कैट एंड फेल डाउन स्टेयर्स। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ओवर। प्रीपोजिशन ओवर हम यूजुअली उस टाइम यूज़ करते हैं जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर से क्रॉस करती है और जो दूसरा चीज़ होता है वो यूजुअली वो पहले वाली चीज़ के लिए ऑब्स्टिकल या इम्पैक्ट बन जाती है। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में जो छोटा बेटा है वो असल में कैट को शायद क्रॉस करना चाहता है, अबाव मतलब उसके ऊपर से गुजरना चाहता है, लेकिन वो ट्रैप कर जाता है और इसी वजह से वो गिर जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू लुक रियली डैश द वेदर आर यू इल। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज अंडर। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में स्पीकर दूसरे बंदे से पूछना चाहता है कि क्या वो बीमार है, मतलब बीमारी की बात हो रही है और बीमारी से रिलेटेड एक मशहूर एडियम है दैट इज़ अंडर द वेदर। इसी वजह से यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन बनता है दैट इज़ अंडर। नेक्स्ट सेंटेंस इज द कार वेंट डैश द ब्रू ऑफ द हिल एंड वाज सून आउट ऑफ साइट। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ओवर। जैसा कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि प्रीपोजिशन ओवर हम यूजुअली उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि एक चीज़ ने दूसरे चीज़ के ऊपर से या उसके अक्रॉस जो है वो मोमेंट की है या उस मोमेंट को हम इंडिकेट करना चाहते हैं। अब इस केस को अगर हम देखें तो कार इज़ मूविंग अक्रॉस द टॉप ऑफ द हिल विच कैन बी विजुअलाइज्ड
एज गोइंग ओवर टू इट, इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे बनती है दैट इज ओवर। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ही टोल्ड दैट हिज कैरियर वाज डैश ruins because of pandemic, करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज इन। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन इन यूज़ हुआ है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम किसी चीज़ की स्टेट या कंडीशन को इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे दैट विल बी इन। अब अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो स्पीकर की कैरियर की बात हो रही है और वो जो कैरियर है वो इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि दैट इज़ बीइंग इन रोइंस, मतलब उसका कैरियर तबाह हो चुका है या डैमेज हो चुका है। ये भी जो है एक कंडीशन है या एक स्टेट है, इसी वजह से करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे इन बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।